कई लोग शराब पीते हैं, उनको भी जेल जाना पड़ता है, जो बेचते हैं उनको भी। तो जो बेच रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लोग शराबबंदी पे बहुत सारी बातें चलती है, ये भी एक लॉ ही है। लेकिन लीगल अवेयरनेस के लिए बिहार में बहुत सारे जगह पे काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर में एक प्रोग्राम किया था। छात्र ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए? ऐसे तो इंस्टीट्यूशन ये बिहार में है, पटना में है, तो बिहार पूरे बिहार को तो ये कवर करता ही है। झारखंड का कुछ एरिया कवर कर लेता है, यूपी का जो वाराणसी और इधर का एरिया है वो कवर कर लेता है। मतलब ओवरऑल कहें तो लॉ का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता तो जा रहा है। ये कोई नया सेक्टर तो है नहीं, पुरानी सेक्टर है, हमेशा से ये चलता आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कि हमेशा चलता रहेगा। जब तक लॉज चल रहे हैं तब तक लॉ इंस्टीट्यूशन और लॉ की पढ़ाई भी चलेगी। बिना पढ़े तो लॉ सीख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, और लॉ में अधिकार है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा। इसकी स्कोप और बाकी सारी चीज़ों की अगर आप बात करेंगे तो स्कोप बहुत सारा है। बच्चे अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं कैरियर बनाने के लिए, लॉ उसमें से एक है। अभी क्या है कि लॉ में ऑल इंडिया लेवल पे इसके कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशन का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लॉ अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ना चाहते हैं, इंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज है, आपका एप्टीट्यूड है, आपके करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं। लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जो आपके सिलेबस में कभी पढ़ाया ही नहीं गया है, तो उसके लिए हमारी ज़रूरत होती है कई बार, और इसी में हम लोग वर्क करते हैं। रिजल्ट की जहाँ तक बात होती है तो बेटर रिजल्ट देने की कोशिश भी करते हैं, कर भी रहे हैं। इस साल भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमने दिया है। रिजल्ट का सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकता हूँ, बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे का मेहनत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा गाइडेंस होता है। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूशन से भी बिहार के सेकंड टॉपर आए हैं, ऑल इंडिया का रैंक उनका 12 रहा है। तो इस तरीके से और भी टॉप 100 में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 27 स्टूडेंट ने अपना रैंक सिक्योर किया है टॉप 100 में, जिसमें सबसे अच्छा रैंक रहा है ऑल इंडिया रैंक 12, 12 और बिहार का रैंक 2। अवेयरनेस के लिए सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ तो इसलिए मैं इंस्टीट्यूशन को मैं के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर अवेयरनेस की बात करेंगे तो सिर्फ स्टूडेंट को अवेयर करने से तो कुछ तो हो नहीं सकता है। लीगल अवेयरनेस हर किसी के लिए ज़रूरी है, इंडिया हो या बिहार हो, उनके सभी लोगों के लिए। अभी बिहार के अलग अलग लॉज बन जाते हैं, हम नहीं जानते हैं, बिहार के और लोग नहीं जानते हैं। लोग शराबबंदी पे बहुत सारी बातें चलती है, ये भी एक लॉ ही है। कई लोग शराब पीते हैं, उनको भी जेल जाना पड़ता है, जो बेचते हैं उनको भी। तो जो बेच रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार होता है कि उनके घर में रखा हुआ है, किसी ने रख दिया, खुद ही रख दिए। लॉ की कमियां, लॉ नहीं जानने के कारण से कई बार वो फंस जाते हैं। तो लॉ जानना बहुत ज़रूरी है, अधिकारों को जानेंगे तभी वो डिमांड कर सकते हैं। तो उसके लिए कई बार हम लोग भी छोटे छोटे कैंपेन करते हैं पूरे बिहार में, खासकर अभी मैं पूरे बिहार को टारगेट कर रहा हूँ। कई बार एक छोटा छोटा सेमिनार आयोजित करता हूँ ऑनलाइन वे में, ताकि ऑल इंडिया लेवल पे भी थोड़ा सा रीच बढ़ा सकूँ। लेकिन लीगल अवेयरनेस के लिए बिहार में बहुत सारे जगह पे काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर में एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी एक अवेयरनेस किया था। मधुबनी में जाकर किया हूँ, वहाँ पर भी मैंने अवेयरनेस फैलाया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। बिल्कुल, अवेयर करने के लिए एक छोटा सा प्लान तो ये है अभी कि इंस्टीट्यूशन के साइड से तो मैं जो काम कर रहा हूँ। इंडिविजुअली भी मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। अभी बिहार सरकार को भी मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन भेजा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं बिहार सरकार के मुख्य सचिव,
मतलब ये स्पेशल सेक्रेटरी है, ठीक है। तो उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनको एक लेटर मैंने एक छोटा सा भेजा है। उन्होंने मुझे एक सांत्वना दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से जल्दी ही आपको मिलवाता हूं, और लीगल एजुकेशन को मेरा कोशिश है कि सिलेबस में शामिल करना, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल पर्सन उतनी अवेयरनेस नहीं फैला सकता है जो एक गवर्नमेंट लेवल पे अगर सिलेबस में ही इसको अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अगर मान जाती है तो बहुत अच्छा होगा कि इंस्टीट्यूशन भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। मेरा नाम अंजनी कुमार है, AK सिंह लोग मुझे ऐसे जानते हैं नॉर्मली।